समस्त देशवासियों को स्वामी विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में और उनके जो जीवनी है उनके बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। स्वामी विवेकानंद जी की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था तथा उनके पिता का नाम विश्वेश्वनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्हें दक्षिणेश्वर का स्वामी भी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारी किताबें लिखी, इनमें से प्रमुख है मैं समाजवादी हूँ, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग। ये स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख पुस्तकें हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने समाचार पत्र भी लिखे, जो जैसे कि प्रबुद्ध भारत जो अंग्रेजी भाषा में है और उद्बोधन जो बंगाली भाषा में लिखा गया है। स्वामी विवेकानंद जी जब 1893 में शिकागो में सर्वधर्म का सम्मेलन हुआ तो वहाँ गए। इस सम्मेलन में जाने से पहले स्वामी विवेकानंद जी खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह से मिले। अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की। यूएसए शिकागो में 1893 में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण था, जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के बड़े बड़े पदाधिकारी उस सर्वधर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे शिकागो में। स्वामी विवेकानंद जी का नंबर सबसे लास्ट में रखा गया था, लेकिन जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी की बारी आई बोलने की, उन्होंने मंच पर अभिवादन करते हुए शिकागो अमेरिका में मंच पर अभिवादन में सबसे पहले ये शब्द बोले, मेरे प्यारे भाई बहनों। ये शब्द बोलते ही जो सभी धर्म के लोग थे और जो यूएसए के और शिकागो धर्म में आए हुए सभी अतिथि थे, वो तालियों की गर्जनों के साथ तेज आवाज में पूरा हॉल गूंज उठा। और इस सम्मेलन में विवेकानंद जी ने यह भी कहा था, हमारे धर्म का आधार प्रेम है, हिंदू धर्म। अमेरिका का उस समय एक समाचार पत्र था द न्यूयॉर्क हेराल्ड, जिसमें उस समय स्वामी विवेकानंद जी को उस समय का महान व्यक्ति बताया गया था। 1896 में स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना यूएसए न्यूयॉर्क में करी। वह 1897 में भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। प्रसिद्ध दार्शनिक शिक्षाविद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि अगर धर्म को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस को पढ़ो। अगर तुम्हें भारत को जानना है तो विवेकानंद जी का अध्ययन करो। विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है, स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, यूथ आइकन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, जयंती है, उसे नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में 12 जनवरी को हर साल नेशनल यूथ डे ऑफ इंडिया मनाया जाता है। सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा 1984 में इसकी घोषणा की थी और 1985 से लगातार
यह जयंती मनाई जा रही है। इस बार यह 162वीं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख कोटेशन है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। उनका प्रमुख कोटेशन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि खुद को कमजोर समझना पाप है। अगर आप खुद को कमजोर समझोगे तो कमजोर बन जाओगे, और अगर आप खुद को शक्तिशाली सोचोगे तो शक्तिशाली बन जाओगे। जैसे आप सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एक विचार लो और उसके बारे में सोचो, विचार करो, तर्क करो और एक विचार को लेकर आगे बढ़ो, और यही विचार आपको सफलता का रास्ता तय करेगा। विवेकानंद जी के द्वारा एक प्रमुख कथन यह कहा गया है कि डरावने सपनों से मुक्त हो जाओ। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तो आप भगवान पर भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ भी आपको कमजोर बनाता है, जो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, उसे जहर की तरह त्याग दो। यह कथन भी स्वामी विवेकानंद जी का प्रमुख है कि तुमको कोई पढ़ा नहीं सकता, तो तुमको कोई आध्यात्मिक बना नहीं सकता। तुम्हें जो कुछ है अंदर से सीखना होगा, और तुम्हारी आत्मा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। यह कथन कि सफलता के लिए तुम्हें अपने अंदर से भय को निकालना होगा। अगर तुमने अपने अंदर से भय को निकाल दिया तो सफलता तुम्हारे कदमों को चूमेगी। ये भी स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। विवेकानंद जी का निधन 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ कोलकाता में हुआ। मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में स्वामी विवेकानंद जी का निधन हुआ। वह इतनी सी छोटी उम्र में अपने देश के लिए इतना कुछ किया